हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। दुआ करते हैं कि आप अच्छे ही होंगे। ये देखिए गाइस, यहाँ पर मैं आपको आज अपनी सिलाई के बारे में बताना चाह रही हूँ। देखिए, शादी का सीजन चालू हो गया है और कपड़ों का ढेर लगना भी शुरू हो गया है। ये देखिए यहाँ पर कपड़े का ढेर, ये ब्लाउज है, ये साड़ी है, बनारसी साड़ी जो आजकल ज़्यादा ट्रेंड पे चल रही है। ये दो साड़ी है, एक यहाँ पर है ये। और आजकल ना अस्तर वाले सूटों का ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है, मैं आपको दिखाऊंगी। ये मैंने यहाँ पर कटिंग करके रखे हुए हैं। ये सारे अस्तर वाले सूट हैं। ये मैंने सुबह मॉर्निंग में कटिंग करी थी, क्योंकि दो बच्चे हैं छोटे, तो इसकी वजह से सुबह उठना पड़ता है, कटिंग सुबह को ही करनी पड़ती है। ये पैंट वाले सूट हैं, इनके पैंट हैं। देखिए, मैंने 3 जोड़ी कपड़े कटिंग करे थे और ये कपड़े मेरे पास फिटिंग के लिए आए हुए हैं। मैं आपको दिखा रही हूँ, अभी खोल के दिखाऊंगी मैं आपको। ये प्लाजा है, अम्ब्रेला प्लाजा रेडीमेड। इसमें फिटिंग होनी है। इसकी बेल्ट ढीली है, बच्ची है एक लड़की, छोटी है, उसके बेल्ट ढीली है, टाइट करनी है मुझे अपने हिसाब से। और ये इसके ऊपर की कोटी है, ये फिटिंग में करनी है। देखिए, ये फिटिंग में करनी है। और ये और है फिटिंग के लिए, ये भी फिटिंग के लिए है। और एक घेरा फिटिंग के लिए। इसमें बाजू दी गई है अंदर, ये बाजू भी लगानी है मेरे को, और इसकी फिटिंग करनी है। मतलब कपड़े में दिखा नहीं सकती कपड़ों का। ये देखो, ये हमारा पिटारा है। मैंने नाम भी लिखे हुए हैं, सारी पिन्नियों पर नाम लिखे हुए हैं, सबकी पिन्नियों पे किसका कपड़ा। ये आरजू, ये नंद भाभी, यानी वो दोनों नंद भाभी है, तो इसलिए मैंने नंद भाभी लिख दिया। देखिए, थोड़ा जूम करके दिखाइए इधर। मैं मतलब इतने कपड़े हैं कि मैं आपको बाहर निकाल के नहीं दिखा सकती। अगर आप लोग भी सिलाई करते हैं और आप ये सोचते हैं कि हमारे पास तो इतनी सिलाई नहीं आती, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए मैं आपको 5 बातें बताऊंगी जो आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात, तो आपके जो भी कस्टमर आते हैं दुकान पे, उनसे पहले अच्छे से बात करें। जो भी बड़ी हैं तो आप कह के बात करें, छोटी हैं तो तुम कह के बात करें, और उनसे बोले सबसे पहले कि आप ठीक हैं और आपके घर सब ठीक है। दूसरी बात, अपने कस्टमर से ये पूछनी है कि उन्हें आगे का हुक वाला ब्लाउज चाहिए या पीछे का हुक वाला। जैसे कि मैंने ये यहाँ पर बनाए हुए हैं, ये वाला आगे का हुक का है, ये वाला, और ये यहाँ पर पीछे का हुक का है। ये इसका फ्रंट पार्ट है और ये इसका बैक पार्ट है। तीसरी बात, जब भी आप अपने कस्टमर का ब्लाउज या फिर सूट सिलते हैं, तो उसमें जब आप सिलाई चालू कर रहे हैं तो उसमें आप खुली बाजू लगाई। जैसे मैंने इस ब्लाउज में लगा रखी खुली बाजू। इसमें क्या होता है, जब भी आप कस्टमर का कभी ढीला टाइट हो जाता है ब्लाउज, तो वो उसे घर पे ही कर लेते हैं बहुत ही आसान तरीके से। चौथी बात यह है कि जब भी आप अपने कस्टमर का नापा ले, तो उसमें अपने हिसाब से नापा मत लेना, उनसे पूछना कि आपको कितना ढीला चाहिए और कितना टाइट चाहिए। अगर जब आप कपड़े सिलते हैं और जब आपके कस्टमर कपड़े लेना आते हैं, तो उसमें जब वो आपको चार्ज देते हैं, तो जो भी आपका चार्ज है उसमें आपको कम देते हैं, तो उसमें ये देखिए पहले कितना कम दे रहे हैं। अगर ये 10 या 20 कम दे रहे हैं तो वो रख ले, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, 10-20 रुपए को आप एडजस्ट कर ले। ऐसा करने से आपके कस्टमर बने रहेंगे और वो घर जाकर 10 लोगों से ये कहेंगे कि वो जहाँ पर हम कपड़े सिलवाते हैं वो बहुत अच्छी हैं, उन्होंने हमसे 10-20 रुपए आराम से कम कर लिए। और हाँ, एक बात का आप जरूर ध्यान रखें कि जब भी आप सिलाई से रिलेटेड कुछ भी काम कर रहे हो, चाहे वो सिलाई हो चाहे वो कटिंग हो, वो आप लगन से और ध्यान से करें, जिससे कि आपके काम में सफाई हो, फिनिशिंग अच्छी आए, जिससे कि आपके ग्राहक खुश रहे और वो बार बार आए और वो आपसे जुड़े रहेंगे।